Hello, good morning students. This video is the second part of the second lesson for 8th class, the tsunami. I have explained the first part of the lesson. Now in this video I am going to explain you the second part. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल जो कि एक स्कूल की लड़की थी वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, वो बहुत से जीवन बचाने में सक्षम हो सकी व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुके बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी ने थाईलैंड के फुके बीच पर आक्रमण किया। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड्स पुरस्कार जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, फिर भी उसके माता पिता ने अपनी पुत्री को अनुमति नहीं दी टीवी पर इंटरव्यू करने की एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और हीरोइन बनने की। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, तुम ऐसा क्यों सोचते हो उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया होगा। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ थाईलैंड से एक कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली, स्मिथ परिवार जो था, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ ईस्ट से, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वो क्रिसमस मना रहा था, एट अ बीच रिसोर्ट, बीच में, इन साउदर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, विनाशक सुनामी लहरें अपने रास्ते पर थीं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, दे हैड बीन ट्रिगर्ड, उन्हें प्रारंभ कर दिया गया था, उन्हें वायलेंट कर दिया गया था, बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, एक भारी भूकंप से, ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, जो कि दक्षिणी सुमात्रा में आया था, अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस जल्दी सुबह को। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी जो था वो लगातार आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद था, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच था वो लगातार छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को यह अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गलत था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जोग्राफी लेसन, उसका दिमाग जो था वो उसके एक भूगोल के अध्याय पर गया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, केवल 2 हफ्ते पहले थाईलैंड आने से, अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले। सो टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा धीरे धीरे समुद्र बढ़ चढ़ रहा था। एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें झाग बनने शुरू हो रहे थे। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, उसमें झाग आ रहे थे, बबल्स बन रहे थे, एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और लहरें उठ रही थी। वर्लपूल छोटे छोटे पानी के गोल घेरे जो होते हैं उन्हें वर्लपूल कहा जाता है। पानी में भंवरें उठ रही थी। शी रिमेंबर्ड, उसे याद था, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी, कि उसने ऐसा कक्षा में सुनामी की एक वीडियो में देखा था। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, जिसने 1946 में हवाईयन द्वीप पर हमला किया था। हर जोग्राफी टीचर, उनकी जो भूगोल की अध्यापिका थी, हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उन्होंने कक्षा को वह वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड दैम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, कि सुनामी जो है ये भूकंपों से आती है, वॉल्केनोज ज्वालामुखी से आती है, एंड लैंडस्लाइड्स, और भूस्खलन से आती है। लैंडस्लाइड्स आर कॉल्ड भूस्खलन, वॉल्केनोज आर कॉल्ड ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड भूकंप। सो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, टिली अपने परिवार के लिए चिल्लाने लगी, टू गेट ऑफ द बीच, कि वो बीच से दूर हो जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उन्होंने एक भूकंप के बारे में बात करी थी। अंडर द सी, जो कि समुद्र के भीतर आता है।
शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो अधिक और अधिक रहस्यमयी हो गई. सैड हर मदर पेनी, उनकी माँ पेनी ने कहा. आई डिडंट नो वॉट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती सुनामी क्या चीज़ थी. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, अपनी पुत्री को इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा कि कुछ बहुत ही गंभीर होने जा रहा था. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच से बहुत दूर ले गए. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, बहुत सारे दूसरे पर्यटकों ने भी उनके साथ द्वीप को छोड़ दिया. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और फिर मानो कि पूरा का पूरा सी उनके पीछे आ गया था. आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी. रन, दौड़ो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, परिवार ने होटल के तीसरे माले पर शरण ली. रिफ्यूज यानी शरण लेना. द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, पर उस बिल्डिंग पर 3 सुनामी की लहरों का हमला हुआ. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे ही रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो बिल्कुल भी जीवित नहीं रहते. द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग थी वो उस पर 3 बार सुनामी की लहरों का हमला हुआ और वो उस समय गिरी नहीं. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, लेकिन अगर वो बीच पर रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे जीवित नहीं होते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ बाद में उन पर्यटकों के परिवारों से भी मिला जिन्होंने अपने पूरे परिवार खो दिए थे. थैंक्स टू टिली एंड द ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके भूगोल के पाठ को धन्यवाद है. दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, कि उन्होंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस से इंग्लैंड में अपने विद्यालय गई. एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने साथियों को उसने अपनी भयानक कहानी सुनाई. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. थैंक यू.